हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज का अनुपमा एपिसोड में ये देखने को मिलता है कि यहाँ पर आ जाती अनुपमा सोचती है कि कैसे मैं अपनी बेटी छोटी को बचाऊँ, किस तरह से बचाऊँ। आज तो दरवाज़ा बंद है, लेकिन एक दिन ऐसा दरवाज़ा खोल के अपनी बेटी को ले जाऊँगी। और यहाँ पर छोटी भी खुश है कि कम से कम मम्मी को मैंने देख लिया, मम्मी मुझे देख ली। अब तो मम्मी को पता चल गया कि मैं यहाँ हूँ, तो उसको कान्हा जी को थैंक यू बोलती है। क्या मम्मी के हर दिल में मन में हज़ारों सवाल होंगे, लेकिन वो उससे मम्मी फिर भी मुझे ढूंढ लेगी और मुझे लेकर यहाँ से चली जाएगी। और अनुपमा भी खुश है कि कम से कम पता चल गया कि छोटी यहीं पर है और हम इसे बचा लेंगे। यहाँ एकदम से मेघा परेशान हो जाती है और डीन को बोलती है अब जन्माष्टमी नहीं, अब अभी का अभी चलो यहाँ से निकलते हैं। यहाँ डीन कितना भी समझाता है, लेकिन यहाँ मेघा समझती नहीं है और वो सब बातें को याद कर लेती है कि किस तरह से आदिया एकदम से चेंज हो रही है, किस उसकी हरकतें देखकर, और अनुपमा को इस तरह से उसका डांस को देखना और अचानक से डांस करना, मतलब कि हर एक चीज़ को वो नोटिस कर रही होती है मेघा, और उसको लगता है कि कुछ गड़बड़ होने वाला है। तो मैं यहाँ नहीं रहूँगी, तो चलो यहाँ से हम नहीं रह सकते, यहाँ पर जन्माष्टमी तक नहीं रुक सकते। तो यहाँ से जाने का रिक्वेस्ट करती है फार्म हाउस। यहाँ डीन को समझाने पर भी नहीं समझ, एकदम से एग्रेसिव हो जाती है और एक धमकी के जैसा बोलती है कि जलना ही है, और उसके बाद डीन चुप हो जाता है। यहाँ अनुपमा खुशी के मारे घर जाती है, रास्ते में इतनी खुश होती है, सबको बताती है कि अपनी बेटी को 7 महीने के बाद मिलूंगी, मेरी बेटी मिल गई है। और नाचते गाते एकदम से खुशी के मारे घर पहुँचती है कि अब तो मैं अपनी बेटी को जन्माष्टमी तक लेकर ही आऊँगी। यहाँ पे अनुज अपनी बेटी को लेकर परेशान है कि सब बोल रहे मेरा बर्थडे आ रहा, ये आ रहा, लेकिन मैं कुछ भी कोई फेस्टिवल कोई पर्व त्यौहार मैं नहीं मनाऊंगा तुम्हारे बिना। जब तक तुम्हारा प्यार नहीं मिलेगा, तुम नहीं आओगी मेरी बेटी, तब तक ये बाप कभी कोई खुशी नहीं मनाएगा। किसी भी बाप के लिए अपनी बेटी के अलावा क्या होता है। और तब तक अनुपमा बबल्स को उड़ाते हुए आती है, अपनी खुशी का इजहार करती है अनुज के सामने। अनुज ये देखकर एकदम से आश्चर्य हो जाता है कि अनुपमा तुम्हें क्या हुआ है, क्यों ऐसे कर रही हो। लेकिन अनुपमा यहाँ आकर अपनी खुशी को बताती है कि सब जो है नहीं, आज हमारी छोटी को ये सब चीज़ पसंद है, उसके लिए मैं लेकर आई हूँ, आएगी तो उड़ाया जाएगा। इस तरह से वो बताती है। अनुज चुपचाप खड़ा होकर सुन रहा होता है। यहाँ अनुज को बताती है कि मैंने छोटी को देखा, छोटी मिल गई है। छोटी जिस घर में उसे हमें मालूम है, छोटी अभी डरी हुई है, अच्छी तो है लेकिन डरी हुई है, हम लोग उसको लेकर आ जाएंगे, बस इतना ही बोलती है अनुज। यहाँ चुपचाप कोई रिएक्ट नहीं करता है और बोलता है क्यों, तुम जान रही हो कि मेरी बेटी है, ठीक है, यहीं है, कहीं पर है, उसका घर भी पता चल गया, और तुम्हें ये भी मालूम है कि मेरी बेटी खुश नहीं है, डरी हुई है, तब भी तुम लेकर नहीं आई, बबल्स उड़ाते उड़ाते आ गई हो। इस तरह से वो बोलता है। अनुपमा एकदम से शौक हो जाती है कि कभी भी अनुपमा पे तो विश्वास करता नहीं है। जब चाहिए अनुपमा का साथ, तो अनुपमा को साथ देता नहीं है। और अनुपमा यहाँ पर एकदम से बोल भी रही है, उनको ये बताती है, एहसास दिलाती है कि हाँ ठीक है, सब ठीक है, हम लोग लेकर आएंगे छोटी को, आप घबराइए मत, सब सही हो जाएगा। यहाँ हम छोटी को अभी लाने का सिचुएशन नहीं था, इसीलिए नहीं लेकर यहाँ अनुज यहाँ अनुपमा पर उल्टे ही बरस जाता है कि तुम पर तो विश्वास ही नहीं करना चाहिए, तुम मेरे को पागल समझती हो, तुम झूठ मूठ का दिलासा देती हो मेरी बेटी के बारे में। अगर बेटी मेरी खतरे में है और वो खुश नहीं है, तो हर एक माँ बाप को चाहिए कि अपनी बेटी के लिए कैसे भी लाए, पुलिस का साथ लेकर लाए, लेकिन तुम लाई नहीं, घर आ गई हंसते खिलखिलाते। ये सब सुनकर अनुपमा एकदम से शौक हो जाती है कि इस तरह से अनुज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अनुपमा को इस तरह से बेइज्जत कर रहा होता है अनुज, और उसके एक भी बातों पर विश्वास नहीं करता, उल्टा उसी पर ब्लेम लगा देता है कि तुम इस तरह से हो, तुम नहीं चाहती हो मेरी बेटी और का प्यार क्या होता है, तुम चाहती नहीं हो मेरी बेटी मेरे पास आए, चाहती तो ज़रूर लेकर आती, तुम्हें सब मालूम है, सब ये है, मुझे बताओ, मैं लेकर आऊँगा। यहाँ अनुपमा बोलती है कि नहीं, हम लोग नहीं ला सकते, उसका जान का खतरा भी हो सकता है। कितना भी सब बोलती है, समझाती है, अनुज को नहीं समझता है। एकदम से वो अग्रेसिव हो जाता है, अनुपमा पर झिड़कने लगता है, अनुपमा पर चिल्लाने लगता है एकदम से फिर से वही। और उसे चिल्लाते देख अनुपमा एकदम से ये हो जाती है, लेकिन फिर भी अनुपमा पता नहीं किस भाई मिट्टी की बनी हुई है, इतना होने पर भी वो यहाँ टूट तो जाती है, फिर से खड़ी हो जाती है कि मैं अनुज के बर्थडे पर उसको अच्छा गिफ्ट दूंगी, मैं जन्माष्टमी के दिन तक मैं छोटी को लेकर आऊँगी, जैसे भी हो मैं लेकर आऊँगी, तब तो अपने आँखों पर तो विश्वास कर ही लेंगे। इस तरह से वो बोलती है। और यहाँ पर मीनू के लिए बनाती है किंजल ब्रेकफास्ट। वो ब्रेकफास्ट देकर मीनू एकदम से खुश हो जाती है, एकदम से चहक जाती है कि आज का दिन बन गया। इस तरह से सभी बैठे होते हैं यहाँ नाश्ता करने के लिए।
तो यहाँ बा बता देती है जो बनराज के साथ बात हुआ रहता है कि तुम्हारी शादी की बात हो गई है, तुम्हारी शादी होगी, इस तरह से वो बात करती है। ये सब सुनकर मीनू एकदम से ये हो जाती है कि एकदम डायरेक्ट शादी का क्या बात हो गया बा, मैं अभी पढ़ना है लिखना है, मैं यहाँ शादी करने नहीं आई हूँ, मैं डॉक्टर बन जाऊँगी उसके बाद कुछ करना है। यहाँ पर किंजल भी एकदम से हो जाती है, सभी वहाँ पर एकदम से ये हो जाते हैं कि शादी के बाद आखिर रातों रात क्या हो गया कि शादी का बात चलने लगा मीनू का। यहाँ बा एकदम से साफ साफ लफ्ज़ों में बोल दी कि हाँ लड़का भी डॉक्टर है, तुम्हारा शादी हो जाएगा उससे। यहाँ पर एकदम से खड़ी हो जाती है मीनू, बोलती बा ये क्या बोल रही है, मुझे नहीं करना है। तो यहाँ बा लेज़र दिखा के बोलती है ओहो, और लेज़र जो पड़ोसी में लेज़र शो कर हो रहा था, इससे बढ़िया है कि ना ही हो, यहीं पर ख़त्म हो जाए। जो कि कोई समझने वाला समझ गया, नहीं समझने वाला नहीं समझ पाए। यहाँ मीनू अच्छी से समझ गई कि वो यहाँ सागर के साथ जो लेज़र खेल रही थी उससे वो बोलती वही बात बोल रही कि मैंने अपनी बेटी या दामाद से भी बात हो गया, अब तुम्हारी शादी होगी चाहे कुछ हो जाए, तुम डॉक्टर हो तो डॉक्टर लड़का है, तो यहाँ पर डॉक्टर क्या बनते हैं शादी करने के बाद। बोलती हाँ बनते हैं। यार किंजल के भी बोलने से वो नहीं समझ रहा था। यहाँ पर सागर की सब बातें याद आ जाती है मीनू को, फिर भी मीनू क्या ही कर सकती हैं। यहाँ बा एकदम से ये हो गई हैं, फाइनल कर ली है कि मीनू का शादी होकर ही रहेगा। लेकिन मीनू भी बेचारी करे क्या, वो तो असमंजस में पड़ गई। यहाँ सागर भी साथ नहीं दे रहा और क्या सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं आद्या को लेकर मेघा और डीन चले जाते हैं घर छोड़कर बाहर, और यहाँ देख ये सब कुछ तो अपने डर से चली जाती है। यहाँ पर किंजल अकेले बैठ कर बात से बोलती बा अचानक से शादी का मतलब नहीं समझ में आया कि आप लड़के वालों को क्यों बुला लिए, तो यहाँ पर तुम अपनी मम्मी की चमची मत बनो, तुम क्यों बोल रही हो अचानक से नहीं, वो शादी का उम्र है तो शादी होगा ही। यहाँ पर पाकी और तोसू कैसे चुप रहते, वो लोग बोलते हैं कह रहे ये लोग किंजल भाभी और मम्मी मिलकर तो कहीं लड़का नहीं देख ली पड़ोस में, उससे शादी करने का तो नहीं सोच रही है। किंजल एकदम शौक हो जाती है कि तुम लोग कुछ भी बोलते हो, बोलने के पहले कुछ भी नहीं सोचते हो, तो सोचते तो आज इंसान नहीं होते। यहाँ बा भी वही बोल रही होती है कि तुम्हारी मम्मी अच्छी है तो अच्छी है, लेकिन यहाँ सब बड़ा साफ साफ मना किया किसी को भी यहाँ रिश्ता नहीं रखना, या बेटी दामाद बहू कोई भी हो। यहाँ पे अनुपमा आ जाती है डीन के घर अपनी बेटी को लेने के लिए, लेकिन यहाँ दरवाज़ा बंद देखकर सुनसान देखकर हैरान हो जाती है। कहाँ गए, वहाँ गार्ड आता बोलता वो लोग कोई नहीं है, सब चले गए हैं। अनुपमा को लगता है जैसे कि डीन और उनकी वाइफ गई होगी, बेटी तो ज़रूर होगी, छोटी तो होगी वहीं पर। वो तो यहाँ पर कान्हा जी से सॉरी बोलकर पैसे को रोड पर फेंकती है कि इस लालच में वहाँ से गार्ड हट जाए और मैं अंदर घुस जाऊँ, उसके चलते वहाँ फेंकती है पैसे को, और वो पैसे फेंकना उसका काम आ जाता है। और गार्ड वो पैसे देख कर एकदम पैसे के पीछे पीछे वो ड्यूटी छोड़ के कहीं और ही चला जाता है, पैसे उठाकर एकदम से खुश हो जाता है, बोलता है मेरा दिन बन गया। यहाँ अनुपमा को भी मिल जाता है मौका और घुस जाती है घर के अंदर। घुसने की बहुत कोशिश करती है ना, खिड़की के अंदर से खिड़की को खोलती है, मतलब इतना कोशिश करके वो घुसना चाहती है कि मेरी बेटी है अंदर वहाँ पर। यहाँ पर मीनू बुलाती है सागर को किसी कैफ़े में। अब सागर बोलता क्यों बुलाई हो, क्या था इतना अर्जेंट। यहाँ मीनू बताती है कि मामा मैंने मेरी शादी ठीक कर दी है, लड़के वाले देखने आ रहे, तुमको कोई फ़र्क पड़ता है। यहाँ सुनकर सागर एकदम से ये हो जाता है, लेकिन रिएक्ट नहीं करता, बोलता नहीं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्यों फ़र्क पड़ेगा, ऐसा क्यों क्वेश्चन करती हो। तो यहाँ मीनू बोलती है कि तुम इस तरह से क्यों बोल रहे हो। तो यहाँ बोलता है सागर ये सब बातें की फालतू बातें हैं, तुम ये सब बात क्यों बोलती हो, मुझे क्यों फ़र्क पड़ता है। यहाँ से मीनू उठ के चले बोलती है जब तुम्हें फ़र्क ही नहीं पड़ेगा तो अब क्या है, अब तुमसे कभी मैं बात नहीं करूँ, पास पड़ोस हो तो मिल लूँगी, लेकिन अब नहीं मिलूँगी, अब शादी के बाद ही नहीं मिलूँगी। और रोते हुए चली जाती है। सागर अपना नहीं दिखा पाता है कि वो कितना प्यार करता है बेचारा। वो जाने के बाद रोने लगता है, टूट सा जाता है, लेकिन उसके हाथ में सच में कुछ नहीं है, वो क्या करे नहीं करे सब कुछ तो देखना पड़ रहा उसको। यहाँ पर कोशिश कर रही है अनुपमा कि कैसे भी खिड़की खोल के मैं अंदर घुस जाऊँ। खिड़की खोल भी लेती है अनुपमा। वाह अरे अनुपमा चाहे तो कुछ भी कर सकते, लेकिन हम लोग से बोला जाए खिड़की खोल सकते थे, चोर अरे अनुपमा में कोई अंतरास दिखा नहीं, आराम से घुस गई घर के अंदर घुसते के साथ वही रूम में जाती है जहाँ पर छोटी थी। उस रूम में तो छोटी आवाज़ देती, नहीं खोलती, देखती रूम खुला हुआ, अचानक से घुस जाती है वहाँ अंदर घुस के वो सब चीज़ों को देखती है। अचानक से उसको फ्रेम के पास नज़र पड़ती है जिसमें छोटी का ही चेहरा होता है, मेघा के साथ वो फ़ोटो डाली हुई रहती है, फ़ोटो रहता है। वो देखकर एकदम से हो जाती है कि छोटी मेघा के साथ ऐसे, मतलब कि समझ नहीं पा रही है कि हो क्या रहा है क्या नहीं हो रहा। तब तक अनुपमा और कुछ भी देख रही होती है, तब तक उसको हाथ में
छोटी की डायरी मिलती है जहाँ वो ड्राइंग बनाई होती है और ड्राइंग से उसको समझ में आता है कि छोटी कितनी तकलीफ़ में है, कितनी ये में है, कितनी दुख में है, कितनी तक ये में है और कैसे उसको बचाएं, कैसे छोटी को घर ले जाएं। आज का वीडियो बस